गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब। कल मैं क्लास 4th के स्टूडेंट्स को मैंने ये जो है चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर 2 शिवी का धर्म। इसमें शिवी नाम के राजा की जो कहानी थी, उनका जो बलिदान था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ आपको थोड़े। तो चलिए देखते हैं। पहले हम पढ़ेंगे इसके शब्दार्थ। ठीक है, जब हमें शब्दार्थ समझ में आ जाएंगे तो जो पाठ का अर्थ है वो भी समझ में आ जाएगा। तो पहला जो शब्दार्थ दिया गया है आपके, वो है सत्यवादिता। और सत्यवादिता का क्या अर्थ होता है? सत्य बोलने का गुण। शरणागत, शरण में आया हुआ। निर्णय, फैसला। तृप्त करना, भूख शांत करना। कल भी बताया था मैंने आपको कि किसी का पेट भर जाए, उसकी भूख शांत हो जाए तो वो तृप्त हो जाता है। चक्रवर्ती, संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने वाला। बेटा पुराने टाइम में जो राजा होते थे उनको उपाधियां मिली होती थी, वो उपाधियां धारण करते थे। जैसे विक्रमादित्य की उपाधि है पराक्रमी, चक्रवर्ती। तो ये जो सीवी राजा थे, इनको भी चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण की थी इन्होंने भी। और इसका अर्थ क्या होता है? संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने वाला, या जो संपूर्ण धरती है हमारी, उस पर शासन करने वाला। वास्तविक का क्या मतलब होता है? असली। कोई चीज असली होती है तो हम कहते हैं कि ये तो वास्तविक है। अंतर्धान, अंतर्धान का अर्थ होता है गायब हो जाना। ठीक है बच्चों, और आप लोगों ने काफी कम देखा है इस चैप्टर को। पूरे बच्चे जुड़े नहीं है, शायद कल जुड़ नहीं पाए पूरे बच्चे। तो ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को देखें आप और समझने की कोशिश करें। अब वो कुछ शब्द हैं जो कठिन शब्द हैं, उनका उच्चारण मैं आपको करवा देती हूँ एक बार। जैसे चंद्रवंश, मेरे साथ साथ बोलना भी है आपको। चंद्रवंश, सत्यवादिता, शरणागत, कीर्ति, चक्रवर्ती, अंतर्धान। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। कल मैंने आपको वर्क दिया था एक पेज सुलेख लिखने के लिए, आज मैं आपको वर्क दे रही हूँ, आपको शब्दार्थ लिखने हैं। ठीक है बच्चों, अपनी नोटबुक में लिखने हैं सुंदर सुंदर राइटिंग में। और कल कुछ बच्चों ने मुझे सबमिट भी किया था अपना वर्क, तो आप भी कोशिश करें, 4th क्लास के बच्चे भी, और वर्क सबमिट करें मुझे। दिए गए गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अब हमें क्या करना है कि जो ये 3 4 या 5 लाइन जो हमारे सामने दी गई है, इनको पढ़ना है, और जो नीचे दिए गए प्रश्न है उनके उत्तर उनके सामने लगाना है। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करें। बाज सहमत हो गया, राजा की आज्ञा से एक तराजू मंगवाया गया। राजा ने एक पलड़े में कबूतर को बिठाया और दूसरे में अपनी बाईं भुजा काटकर रख दी, लेकिन कबूतर का पलड़ा भूमि से ऊपर नहीं उठा। अब राजा ने अपना एक पैर भी काट कर चढ़ा दिया, इतने पर भी कबूतर का पलड़ा भारी ही रहा। ये देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वे स्वयं पलड़े पर बैठ गए और बात से बोले, आप मेरे संपूर्ण शरीर को खाकर अपनी भूख मिटाएं। तो देखो बच्चों, बाज क्या हो गया? सहमत हो गया। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब देखो, अब हम आगे पढ़ेंगे कि राजा की बात से कौन सहमत हो गया। तो राजा की बात से कौन सहमत हो गया था? बाज, कबूतर या पहरेदार? अभी पढ़ा था हमने बाज। क्या होगा इसका सही उत्तर? बाज। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सही उत्तर है, तो देखो बच्चों, हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि राजा की बात से कौन सहमत हो गया। तो कबूतर तो वैसे ही राजा की शरण में आया हुआ था, और बाज और कबूतर के बीच की लड़ाई थी, इसलिए राजा की बात से बाज सहमत हो गया। राजा की आज्ञा से क्या मंगवाया गया? चाकू, तराजू, तलवार। तो चाकू और तलवार का तो कोई काम नहीं था। राजा ने क्या मंगवाया था? तराजू मंगवाया था, जिसमें एक तरफ कबूतर को बिठाया था और एक तरफ खुद बैठ गए थे। राजा ने दूसरे पलड़े में क्या रखा? तो राजा ने दूसरे पलड़े में रखा अपनी बाईं भुजा। अपनी जो बायां हाथ है अपना, ऊपर से भुजा बोलते हैं जिसको हम बाह भी बोलते हैं, उसको काट के राजा ने पलड़े में रख दिया था। आप मेरे संपूर्ण शरीर को खाकर अपनी भूख मिटाए। वाक्य में आप शब्द किसके लिए आया है? आप मेरे इस संपूर्ण शरीर को खाकर अपनी भूख मिटाए। तो ये जो आप शब्द है, ये राजा ने किसके लिए प्रयोग किया था? बाज के लिए प्रयोग किया था। राजा ने बाज को कहा था, जब वो तराजू का पलड़ा ऊपर जा ही नहीं रहा था, कबूतर का पलड़ा ही भारी हो रहा था, तब राजा ने बाज को कहा था कि आप मेरे पूरे शरीर को खा लीजिए और अपनी भूख मिटा लीजिए।
तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो आज का आपका होमवर्क है कि आपको शब्दार्थ लिखने हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है बच्चों। और साथ में ये वाला जो गद्यांश है इसको वापस से पढ़ना है एक बार, और अगर आपसे हो पाता है तो इसको आप उतार के अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ताकि आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये गद्यांश पूरा सार है इस चैप्टर का, ठीक है बच्चों। ओके, कल मैंने पिक साथ में पिक भी सेंड की थी, तो आई होप आपने इस चैप्टर को भी पूरा पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। अच्छे से चित्र वगैरह दिए हुए हैं आपके बुक में, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को समझने में। तो आप इसी तरह पढ़ते रहिए हमारे साथ साथ, और अपनी जो पढ़ाई है उसे जारी रखिए। ओके ओके, गुड बाय एवरीवन।